स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर। ज्ञान प्लस वे ऑफ सक्सेस सीरीज में आज से हम शुरू कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। हर परीक्षा में आपके प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है आप यहाँ देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हर 2 या 3 दिनों में आपका एक जो है प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि 25 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे GS का है। आगे चीज़ों को हम चलिए देखते हैं। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन है। आपके लिए परीक्षा में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये दो तो नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन में ये रहते हैं और ये दो जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है विशाल स्नागार जो है वो अद्भुत कलाकृति थी मोहनजोदड़ो की अद्भुत कलाकृति। ये जो थी ये थी अद्भुत कलाकृति। लेकिन सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो सबसे बड़ी इमारत ये नहीं थी। सबसे बड़ी इमारत जो है वो आपकी धान्यागार थी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे बड़ी इमारत जो है आपका धान्यागार था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ पे 2 में फिर से एक बार कंफ्यूजन होता है, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष में। राष्ट्रपति जो है संसद के पहली जो संसद शुरू होता है उसकी पहली बैठक का संबोधन करता है, लेकिन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष सही आंसर होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। आर्टिकल 108 संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है और दोनों पक्षों में संयुक्त अधिवेशन में जो पक्ष व विपक्ष में बराबर मतों अगर पड़ते हैं तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर किसी भी पक्ष को विजयी बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। देखिए आप यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख लीजिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इंपॉर्टेंट है। सबसे जो लंबा बांध की बात करें भारत का तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे बड़े बांध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध सबसे बड़ा है, लेकिन हीराकुंड बांध सबसे लंबा है यहाँ पे। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड है। हीराकुंड इज द राइट आंसर यहाँ पे भारत का सबसे लंबा बांध। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल में प्रयोग होती है। देखिए काली मिट्टी में क्या होता है, किसकी अधिकता पाई जाती है तो काली मिट्टी में जीवांश की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है, जीवांश की। जीवांश कैसे बनते हैं, पेड़ पौधों की टूटी पत्तियों से या अवशेषों से जीवांश बनते हैं। और कपास की जो काली जो मिट्टी है वो कपास के लिए क्या होती है, कपास से संबंधित है। यानी कि सर्वाधिक जो कपास की खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है। कपास के लिए बहुत उपयोगी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। ये आपको जानना है। काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं क्योंकि ये काफी फट जाती है। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बन जाता है। जितने हम करा रहे हैं यहाँ पे परीक्षा में प्रश्न आने की प्रकृति हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस स्थिति में दूर की चीज़ों को फोकस हटकर दिखाई देता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से किसमें नहीं दिखाई देती। हमारा सिंपल से जब हम साइंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे इसका सही आंसर आपका होगा जो है निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर दृष्टि में एकदम विपरीत होता है। यानी कि नाम के विपरीत काम है यहाँ पे। दूर दृष्टि दोष में निकट की चीजें एकदम साफ रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। इसका सही आंसर आपका निकट दृष्टि दोष है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पे हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर के बारे में आप जब जानेंगे तो हार्डवेयर क्या होता है जिसको आप टच कर सकते हैं
जिसका आप यूज अपने हाथों में लेके कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, और जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस करते हैं या देख सकते हैं, उसे केवल देख भी नहीं सकते, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे प्रोसेसर चिप जो होती है आप देखते हैं उसको टच कर सकते हैं। प्रिंटर तो आप बड़ा सा होता है उसे आप देख ही सकते हैं। माउस भी आप हाथों में लेके अपने जो कंप्यूटर पे है काम करते हैं। तो ये तीनों चीज़ क्या है, ये हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जावा है, तो जावा आपका सही आंसर होगा, यानी कि जावा आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जावा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 ये रहा, पीतल में क्या होता है। पीतल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में देखा जाने वाला ये प्रश्न है। पीतल में आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा तथा जस्ते का मिश्रण करके आपको पीतल बनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा आपका, ये तांबा और जस्ता। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है। यहाँ पे देखिए सारी ये जो नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये हीलियम है, ये सारी आर्गन गैस हैं, यानी कि ये चारों क्या है जो है ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, चारों आपकी अक्रिय गैस हैं। अब इसका सर्वाधिक यहाँ पे देखिए प्रश्न इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। आप अक्रिय गैस देखेंगे, आंसर मार के आप चले जाएंगे जल्दी जल्दी में नियान आर्गन, लेकिन प्रश्न आपको देखना है अधिक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अधिक, यानी कि पूरा प्रश्न आपको समझना है। तो सर्वाधिक अधिक गैस क्या पाई जाती है वायुमंडल पे, सर्वाधिक अधिक अक्रिय गैस हीलियम पाई जाती है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। तो ये आपका आंसर रहा, सही आंसर क्या होगा, हीलियम होगा। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न नंबर 9 जो है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखिएगा। श्वसन का नियंत्रण की बात करते हैं तो श्वसन का जो नियंत्रण होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है, यानी कि ये सही आंसर होगा। जो आप श्वसन लेते हैं उसको जो नियंत्रण करने वाला जो हमारे मस्तिष्क का जो पार्ट है उसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये आपका सही आंसर रहा। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला या प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एकमात्र जो महिला बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली जो महिला हैं या बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु हैं, याद रखिएगा। पीवी सिंधु ने ही ओलंपिक में रजत पदक जीता था, जो कि पहली महिला है जो रजत पदक किसी खेलों में जीती हैं। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। प्रश्न नंबर 11 क्या है आपका, प्लेइंग इट्स माई वे। प्लेइंग इट्स माई वे किसकी कृति है, तो इसका सही आंसर सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट्स माई वे है। सुनील गावस्कर की सन्नी डे है, परीक्षा में पूछ लेता है। सन्नी डेज किसकी कृति है, सुनील गावस्कर की है, लेकिन प्लेइंग इट्स माई वे आपकी सचिन तेंदुलकर की है। याद रखिएगा, परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ से कभी भी पूछा जा सकता है पुस्तकों से। अब प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पशु देखिए, आपको गाय आपको पता है कि यहाँ पे हिंदुओं को प्रमुख जो माना जाता है, जो प्रमुख पशु है वो गाय है, काफ़ी पूजनीय है। इसे आप माँ भी कहते हैं या माता भी कहते हैं गाय को, तो हिंदुओं में माना जाता है। अब इसमें से हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या नेपाल में है, करीब 80% से ऊपर जनसंख्या नेपाल में हिंदू निवास करती हैं। इसलिए किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो नेपाल इज द राइट आंसर, यानी कि नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। किसने किया था, एजी टांसले। याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है तथा कई प्रश्नों में, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को भी पहले भी मिल चुका है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, वर्तमान में आयकर देने की न्यूनतम आय सीमा क्या है। इंपॉर्टेंट है, पहले आयकर देने की सीमा आपको पता है कि 2.5 लाख थी, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिया गया है।
सही आंसर दीजिएगा। 5 लाख इज द राइट आंसर। हालांकि सारी छूटें देख के ये करीब 7 लाख 7.5 लाख तक पहुंच जाती है, लेकिन जो 5 लाख तक है ये आपकी क्या है, 5 लाख तक की सीमा जो है इसमें से आप आयकर मुक्त होते हैं, यानी कि प्रति वर्ष अगर आप 5 लाख या उससे कम कमाते हैं तो आपको आयकर नहीं देना पड़ेगा, आप ITR फाइल कर सकते हैं। फिलहाल प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 2023 का वर्ल्ड क्रिकेट कप यानी कि क्रिकेट का विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर क्या होगा? 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खेला गया 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इंग्लैंड में। 2015 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद रखना है, अब एक चीज़ हम यहाँ से बता देंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2011 में एशिया महाद्वीप यानी कि भारत बांग्लादेश श्रीलंका, भारत बांग्लादेश श्रीलंका में खेला गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जिस देश में आयोजित किया गया था भारत में, तो भारत ने जीता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ। 2019 में इंग्लैंड में खेला गया, इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। हम आपको बता दें 2011 के पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जिस देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया गया हो वो देश जीता हो, लेकिन 2011 से ये परंपरा शुरू हुई और अनवरत ये जारी है 2019 तक। उम्मीद करते हैं कि 2023 में भी यही परंपरा बनी रहेगी और भारत एक बार फिर 2023 में विश्व कप क्रिकेट जीतेगा। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रस्तावित केंद्र शासित लद्दाख में कुल कितने जिले होंगे? इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। कुल कितने जिले? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 7 जिले, 2 जिले, 4 जिले, कोई भी नहीं। सही आंसर होगा 2 जिले, यानी कि लद्दाख में 2 जिले होंगे। आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पे लद्दाख में 2 जिले होंगे। आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 से जो है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में इसका जो है ये 31 अक्टूबर से लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। झूम कृषि कहाँ पे प्रचलित है? झूम कृषि आपकी किन राज्यों में प्रचलित है? तो झूम कृषि आपकी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन तीनों में प्रचलित की जाती है। सभी इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। अब झूम कृषि क्या होती है? झूम कृषि आपको पता है कि एक स्थान पे कुछ दिनों खेती की जाती है, उसके बाद वहाँ से बढ़ के जब वो अनुपजाऊ हो जाती है तो दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे क्या किया जाता है कि पेड़ों को छटाई करके, काट को जंगल साफ करके वहाँ पे कृषि की जाती है। तो समय समय पे स्थान बदल कर जो कृषि की जाती है वो झूम कृषि कहलाती है। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत को स्वायत्तता से संबंधित था, भारत को आज़ादी देने से संबंधित था। कब आया था? 1942 में, राइट आंसर। एक और है साइमन कमीशन, 1927 में गठित हुआ था, 1928 में भारत आया था। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन, 2 ही मिशन थे, साइमन कमीशन मिशन और क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में एकल नागरिकता ली गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ पे राज्यों की नागरिकता है, उसके अलावा अमेरिका राष्ट्र की नागरिकता अलग है। यहाँ पे अगर ऐसा इंग्लैंड में है, सिर्फ आप एक देश के राज्य होंगे, यानी कि इंग्लैंड देश के, या भारत में सिर्फ भारत के राज्य होंगे, आप किसी भारत के निवासी होंगे, आप किसी राज्य के निवासी नहीं होंगे। पूरे भारत में आप स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिक्षित
केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक शिक्षित राज्य की अगर हम बात करेंगे तो केरल है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रश्न पूछ लिए, आप क्या करें? तो यहाँ पे चारों आपके केंद्र शासित राज्य हैं। आपका सही आंसर होगा सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है लक्षद्वीप है। यहाँ पे करीब 94% साक्षरता है, यहाँ पे करीब 91.8 के आसपास साक्षरता है। तो ये आपके सामने आंकड़े हो गए हैं सर्वाधिक साक्षरता के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आगे बढ़ देखिए यहाँ पे संसार में सर्वाधिक यूरेनियम का, संसार का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, यहाँ पे उत्पादक राज्य यानी कि जो उत्पादक कर रहा है, यानी कि उत्पादन कर रहा है, और भंडार, दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक उत्पादक के और एक भंडारण के। तो यहाँ पे उत्पादक पूछा है, तो इसका सही आंसर, ये सारे टॉप मोस्ट यूरेनियम प्रोडक्टिव कंट्री हैं। सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सही आंसर कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक है। सर्वाधिक स्टोरेज ऑफ यूरेनियम है, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादक कजाकिस्तान करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 आपके स्क्रीन पे ये रहा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? चार ऑप्शन आपके पास हैं, लालजी टंडन हैं, जगदीश धनखड़ हैं, पी सदाशिवम हैं और सी विद्यासागर राव है। सही आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में हाल ही में लालजी टंडन जी ने शपथ ली है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल अगर पूछ ले तो लालजी टंडन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? आपको हम आज बताएंगे ऐसी ट्रिक जिससे आप करेंगे हमेशा के लिए कोयला को खत्म। सही आंसर तो इसका एंथ्रासाइट होगा। सबसे बेस्ट कोयला जो होता है उच्च कोटि का एंथ्रासाइट होता है, उससे कम बिटुमिनस होता है, उससे नीचे लिग्नाइट होता है, उससे जो सबसे खराब क्वालिटी का होता है वो पीट होता है। आखिर क्वालिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं? कार्बन की प्रतिशतता के ऊपर। इसमें करीब 90% कार्बन पाया जाता है, इसमें करीब 70%, इसमें करीब 50 से 55% और इसमें 40% से कम। ये आपका है। अब कैसे आप इसको याद करेंगे क्रम? आप नीचे से सबसे खराब से अच्छे में आप याद कर सकते हैं। पीला पीली आप कर सकते हैं, पीली बीए। आपने पीली बीए कर लिया है या पीला बीए कर लिया है, बस आप याद कर लेते हैं कि आपको यहाँ से बढ़ते क्रम में जाना है। आपकी क्वालिटी जैसे आप यहाँ पे लिख लिए हैं पीली बीए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी मंजिल नज़दीक होती है, यानी कि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे क्वालिटी बढ़ती जाएगी। पीट की सबसे कम, लिग्नाइट की उससे ज़्यादा, फिर बिटुमेन की उस लिग्नाइट से भी ज़्यादा, एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होगा। तो ये रहा आपका 23वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 24, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रश्नों की दृष्टि से। तो पत्ता, जड़, तना, पुष्प। जड़ तो आप खाते नहीं, जड़ आप काट के फेंक देते हैं। जो ग्रामीण परिदृश्य से होंगे वो आप समझ रहे होंगे। पत्ता जो होगी प्याज के नीचे होती है, वो जड़ होती है। पत्ता आप खाते नहीं। पत्ता हालांकि जब प्याज होती है शुरू में आप यूज करते हैं, लेकिन उसको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज नहीं किया जाता है। पुष्प भी नहीं होता है, ये भी राइट, गलत आंसर ये भी, यानी कि सही आंसर प्याज का जो खाद्य पदार्थ होता है तना। तो सही आंसर क्या होगा? तना। प्रश्न नंबर अंतिम यानी कि 25 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ देखिए, कुछ अलग सी चीज लिखी है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है? विशेष आर्थिक जोन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? चीन, अमेरिका, जापान, भारत। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि हम तो नहीं बता सकते इस प्रश्न का आंसर फिलहाल। इस प्रश्न का आंसर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आपका काम है फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत कमेंट करिए आपको अगर सही पता है कि विशेष आर्थिक जोन किस देश में शुरुआत हुई थी। तो ये आपके रही 25 प्रश्न, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न रहे हैं। आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसी तरह के आप अगर सारे प्रश्न करेंगे,
हर आपको 2 से 3 दिन में एक आपकी इस तरह के प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।